वर्ष 2050 दुनिया के लिए एक भयंकर मोड़ लेकर आया। मानवता ने तकनीकी विकास में अपार सफलता हासिल की थी, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और परमाणु युद्ध की आशंका ने पृथ्वी को खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया। परंतु इस भयावह भविष्य में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे बदलने की ठानी थी। अमन, एक युवा वैज्ञानिक, और उसके 3 साथियों समीर, रिया और देव ने मिलकर इस विकट स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के लिए समर्पित कर दी थी और अब वे एक नई दुनिया बनाने का सपना देख रहे थे। रॉबर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय नेता और शक्ति के आकांक्षी, ने अपनी सरकार और सेना के साथ दुनिया में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। रॉबर्ट का राज अब पूरी दुनिया पर था और उसका शासन अत्याचार और भय से भरा हुआ था। वह किसी भी प्रकार से सत्ता बनाए रखना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे मानवता का विनाश क्यों न करना पड़े। अमन और उसके साथी रॉबर्ट के राज से लड़ने के लिए योजना बनाते हैं। वे जानते थे कि एक सामान्य युद्ध से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रॉबर्ट के पास अत्याधुनिक तकनीक और सेना थी। इसीलिए उन्होंने एक साइबर हमले की योजना बनाई जो रॉबर्ट के सिस्टम को नष्ट कर सके और उसकी ताकत को कमजोर कर सके। अमन और उसकी टीम ने साइबर दुनिया में गहरी घुसपैठ की और रॉबर्ट की सत्ता के केंद्र में एक खामोशी से घुस गए। धीरे धीरे उन्होंने रॉबर्ट के नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण नेटवर्क को बर्बाद कर दिया। लेकिन रॉबर्ट ने इसका पता लगा लिया और उसने अमन और उसकी टीम को पकड़ने के लिए पूरी सेना भेज दी। अंत में एक बड़ी लड़ाई के बाद अमन और उसके साथी रॉबर्ट को हराने में सफल हो गए। लेकिन यह जीत केवल एक शुरुआत थी। उन्होंने मिलकर एक नई प्रणाली बनाई जिसमें मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन हो, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हो। युद्ध और शासन के बाद 2050 के बाद की दुनिया धीरे धीरे पुनर्निर्माण की ओर बढ़ी और अमन और उसकी टीम को उनकी वीरता के लिए याद किया गया। रॉबर्ट का राज खत्म हुआ और एक नई उम्मीद और समृद्धि की शुरुआत हुई। रॉबर्ट के पतन के बाद दुनिया में हलचल मच गई थी। हालांकि अमन और उसकी टीम ने उसे हराया था, लेकिन उसके बाद की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। धरती के कई हिस्सों में संघर्ष और अराजकता फैल चुकी थी। हालांकि अमन और उसके साथी रिया, समीर और देव ने रॉबर्ट का शासन खत्म कर दिया था, वे जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ आधी जीती गई थी। असली चुनौती अब सामने थी, नई दुनिया को पुनर्निर्माण और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करना। नई शांति की ओर कदम। अमन और उसकी टीम ने दुनिया के प्रमुख देशों में एक नई सरकार बनाने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि अब किसी भी तानाशाह का राज न हो और हर देश को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। इसके लिए उन्हें दुनिया भर के विभिन्न नेताओं और वैज्ञानिकों से सहयोग प्राप्त करना था। लेकिन यह काम आसान नहीं था। कई देशों के बीच अभी भी संघर्ष चल रहे थे और सत्ता के लालची लोग उन्हें फिर से नष्ट करने के लिए तैयार थे। रिया ने समाजशास्त्र में अपनी गहरी समझ से काम लिया और लोगों में एक नई जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया। वह संदेश देती कि शक्ति का अधिकार जनता में होना चाहिए और हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए। समीर, एक विशेषज्ञ हैकर, ने तकनीक के जरिए सरकारों के भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली स्थापित करने में मदद की। देव ने युद्धों में शहीद हुए लोगों के परिवारों के लिए सहायता और पुनर्वास कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि समाज में टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सके। रॉबर्ट का रहस्यमय वारिस। हालांकि रॉबर्ट का प्रत्यक्ष रूप से शासन समाप्त हो चुका था, उसके खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अमन को पता चला कि रॉबर्ट के कुछ समर्थक और उसके आदर्शों के अनुयायी अब भी सक्रिय थे। एक छिपा हुआ समूह, जिसे विपरीत संघ कहा जाता था, रॉबर्ट की मृत्यु के बाद भी उसकी विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहा था। इस समूह के पास अब भी अत्याधुनिक तकनीक और सैन्य शक्ति थी और उनका लक्ष्य था दुनिया को फिर से पुराने रास्तों पर लाना, यानी तानाशाही और निरंकुशता। अमन और उसकी टीम ने इस खतरे को पहचानते हुए एक गुप्त मिशन शुरू किया। उन्हें विपरीत संघ के गढ़ तक पहुंचना था और उसे पूरी तरह से समाप्त करना था। लेकिन यह आसान नहीं था,
क्योंकि उनके खिलाफ अब एक नया और शक्तिशाली दुश्मन था। अंतिम युद्ध। अमन, रिया, समीर और देव ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। वे जानते थे कि यह अंतिम संघर्ष होगा जो भविष्य का मार्ग तय करेगा। विपरीत संघ के नेता, जो रॉबर्ट के पुराने समर्थक थे, ने इस बार पूरी दुनिया को फिर से एक युद्ध में खींचने की कोशिश की थी। वे अमन की टीम के लिए एक बड़ा जाल बिछा चुके थे। अंत में एक भयंकर संघर्ष के बाद अमन और उसकी टीम ने विपरीत संघ को हराया। यह युद्ध बहुत लंबा और मुश्किल था, लेकिन उनका संकल्प और विश्वास अंत में जीत गए। अब दुनिया को एक नई दिशा में ले जाने के लिए उनका काम खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वे यह जान गए थे कि शांति केवल संघर्ष के बाद ही संभव है, और इसी संघर्ष ने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी। नवीन युग की शुरुआत। रॉबर्ट के राज का अंत और विपरीत संघ की हार के बाद अमन और उसकी टीम ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर एक नई वैश्विक सरकार की स्थापना की। यह सरकार पूरी दुनिया को समग्र रूप से जोड़ने का कार्य करती, जहां हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाती और हर देश का सम्मान किया जाता। अमन, रिया, समीर और देव को उनके साहस और नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया और उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। लेकिन वे यह जानते थे कि शांति केवल स्थायी तभी हो सकती है जब हर व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाए। दुनिया अब एक नई राह पर थी और अमन और उसके दोस्तों ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसे संघर्षों की पुनरावृत्ति न हो।